हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास क्रॉनिकल। ये हमारे चैनल का साइंस सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी विज्ञान सीरीज़ में कंपोनेंट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कवर किया है। इसके अलावा मेजर न्यूट्रिएंट्स को भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डिटेल में पढ़ा है। इसके अलावा माइनर न्यूट्रिएंट्स में भी हम लोगों ने मिनरल्स को कवर किया, और अब जो हम देखने वाले हैं वो है विटामिन। तो इसके बाद ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा विटामिन के बाद, जिसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो सॉल्व करने में आसानी हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो विटामिन है, इनके बारे में तो हम सब जानते हैं, काफ़ी कॉमन है। हम सुनते भी हैं कि हमें अपने डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हमें भरपूर मात्रा में विटामिन मिल सके। तो आइए देखते हैं कि विटामिन इतने इम्पॉर्टेंट होते क्यों हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं इनकी हमारी बॉडी में। तो चलिए पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो है वो दो टाइप के होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि वो किस मीडियम में डिज़ोल्व होते हैं, मतलब किस मीडियम में वो घुले हुए रहते हैं हमारी बॉडी में, उसके अकॉर्डिंगली ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि होता है विटामिन ए, डी, ई, के। मतलब ये जो चारों विटामिन हैं ये फैट में मतलब डिज़ोल्व होके रहते हैं। जो दूसरा टाइप है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि है विटामिन बी और सी। तो चलिए अब इन सारे विटामिन को हम डिटेल में देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, इनके एब्सेंस में क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, और ये किन किन सोर्सेज में पाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से, जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं, और ये हमारे हेल्दी विज़न, मतलब हमारी अच्छी नज़र और हमारी आँखों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि विज़न ब्लरी हो जाता है, मतलब धुंधलापन आ जाता है, और लाइट को लेके सेंसिटिवनेस आ जाती है आँखों में, और रात को ठीक से दिखाई नहीं देता है। वहीं दूसरा जो डिफिशियंसी है इसका वो है ज़ीरोफ्थेल्मिया, जिसमें ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होती है, मतलब आँखें जो हैं वो सूखती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं हो पाती। तो इस वजह से क्या होता है, आँखों में इरिटेशन या खुजली जैसी होने लगती है। तो आइए देखते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो विटामिन ए जो है वो स्पिनाच, जैसे कि पालक भाजी, एग, ब्रोकली, बटर, कैरेट, लीवर वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन डी, जिसे हम कॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। कैसे? वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हमारी बोन्स में जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होते हैं उसको प्रॉपर फंक्शन करने में और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में जो है विटामिन डी हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी होती है। रिकेट में जनरली होता है कि स्केलेटल डिफॉर्मिटी होती है, मतलब हड्डियाँ जो हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं, वो बो शेप की हो जाती है, मतलब वो थोड़ी सी कर्वी हो जाती हैं। टीथ में भी डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब टेंडर हो जाते हैं। पेन्स होते हैं बोन्स में। ऑस्टियोमलेशिया में भी लगभग यही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वीक बोन्स रहते हैं, और साथ साथ मसल्स में भी वीकनेस आ जाती है ऑस्टियोमलेशिया में। तो देखा जाए तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को बनाए रखता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और विटामिन डी का जो सबसे मेजर सोर्स है वो सन को माना गया, मतलब सनलाइट को माना गया है। तो सनलाइट में एक्सपोजर का होना बहुत ज़रूरी है। तो सनलाइट जब पड़ती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी खुद ब खुद विटामिन डी को प्रोड्यूस करने लगती है। उसके अलावा कुछ मात्रा में ये हमें फूड प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, जैसे कि फैटी फ़िश में, एग्स में, बीफ, लीवर, मशरूम में, और कुछ हद तक ये मिल्क में भी पाया जाता है। तो ये था हमारा विटामिन डी। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन ई पे। तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्किन और हेयर के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने में भी हेल्प करता है।
इसकी डिफ़िशियंसी से जनरली जो नर्व इम्पल्सेस का प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, जैसे कि कुछ भी, जैसे हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स वर्क करते हैं, जैसे स्किन है और दूसरे आईज़ वगैरह हैं, तो उनसे जो सिग्नल्स या हम जो भी काम करते हैं उसके सिग्नल्स तो नर्व से ही पास ऑन होते हैं। तो इसकी डिफ़िशियंसी से वो इम्पल्सेस जो है वो प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं हो पाते। दूसरा, इससे मसल वीकनेस भी होता है। अब इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे सिम्टम्स ये होता है कि आपको चलने फिरने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आपका मसल भी वीक हो जाता है, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम होगी और वीकनेस लगेगा, आपको ठीक नहीं लगेगा। इसके सोर्सेस में सबसे ज़्यादा ये आलमंड्स में पाए जाते हैं, जो कि बादाम है, फिर एवोकाडो, एग्स, मिल्क, नट्स और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्तेदार सब्जियों में भी ये काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन हम देखेंगे वो है विटामिन के, जो जिसको फिलोक्विनोन भी कहते हैं। और ये जो विटामिन है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कुछ भी इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करता है और बोन की मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो अगर इसकी डिफ़िशियंसी हो तो जनरली जैसा हम जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो क्या होगा कि क्लॉटिंग की टाइम को ये इंक्रीज़ कर देगा, लीडिंग टू हेमरेज, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी से खून बह जाएगा। जैसे हमने देखा है कि कई बार इंजरी होती है तो थोड़ी हद तक थोड़ी देर के बाद खून जो है थोड़ा सा सूख के थक्का जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से फ़्लो जो है वो रुक जाता है, तो वो विटामिन के हेल्प से होता है। अब इसके सिम्टम्स हम देखेंगे कि इसके जो सिम्टम्स है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो क्या क्या होते हैं। ऊजिंग फ्रॉम नोज़, मतलब कि नाक से, और गम्स मतलब मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है वूंड से, मतलब घाव जो भी होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। अब अगर इसके सोर्सेज को हम देखें तो ये भी हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, भाजियों में, और कीवी फ्रूट और एवोकाडो में भी ये मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अभी तक हम लोगों ने देखा ए, डी, ई, के जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन थे। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम सबसे पहले देखेंगे विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी को जनरली बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज़ होते हैं, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3 वगैरह, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन B1 से, जिसको हम थायमीन भी कहते हैं। और जो थायमीन होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और नर्व सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट जो है, हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। और इसके डिफिशिएंसीज डिजीज़ जो हैं वो हैं बेरी। तो बेरी में प्रॉपर मसल फंक्शन नहीं होती, टिंगलिंग होती है, मतलब गुदगुदी जैसा जो फील होता है हमें कभी कभी हमारी बॉडी में, उसको टिंगलिंग कहते हैं। और वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा इसमें एक और डिफिशियंसी डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वर्निके-कोर्सैकोफ, जिसमें एटेक्सिया या कन्फ्यूजन, मतलब कि जैसे जनरल वीकनेस होगी, आपका मतलब फोकस नहीं रहेगा काम में, और विज़न भी आपको डबल दिखाई देगा, मतलब एक की जगह आपको 4 दिख सकते हैं। तो वो वर्निके-कोर्सैकोफ सिम्टम हो सकता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए विटामिन B1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो इसके सोर्सेज में आते हैं यीस्ट, जो जनरली हम काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं बैटर वगैरह बनाने के लिए, सीरियल्स, ग्रेन, और कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, सनफ्लावर सीड्स, लीवर, एग्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से राइबोफ्लेविनोसिस होता है, जो एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है, जिसमें क्या होता है हमारे जो लिप्स हैं वो फट जाते हैं, थ्रोट में खराश सी होती है, टंग में भी रेडनेस आ जाती है। मतलब ये जनरली इन्फ्लेमेशन है, मतलब कि हमारे माउथ में पूरा रेडनेस हो जाएगा, वो हमें पेन करेगा। इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं बनाना, कॉटेज चीज़ और मिल्क।
नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन B3 पे, जिसको नियासिन भी कहते हैं। तो नियासिन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी बॉडी को एक्टिव रखने में हेल्प करता है और टायर्डनेस को रिमूव करता है। इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस है वो है पेलाग्रा। पेलाग्रा में जनरली डायरिया होता है और मेंटल कन्फ्यूजन होता है लोगों को। नेक्स्ट जो है वो है डर्मेटाइटिस, मतलब इन्फेक्शन ऑफ स्किन। तो इसमें क्या होता है कि स्किन में रेड कलर की रैशेस हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। तो अगर हम देखें कि इनके सोर्सेज में क्या क्या है, तो इनके सोर्सेज हैं फ़िश, मिल्क, चिकन, एग, अगेन लीफी वेजिटेबल्स मतलब पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और कैरेट्स। तो देखिए मतलब सब्जियों में काफ़ी हद तक विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं B5 पे। तो B5 को पैंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है और ये हमारे हेल्दी स्किन, हेयर, आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम और RBC बनाने में भी हेल्प करता है। इसके डिफिशियंसी से पैराथीसिया होता है। तो पैराथीसिया में क्या होता है कि फटीग का मतलब होता है थकना, और इंसोम्निया मतलब कि नींद ना होना या नींद ना आना, डिप्रेशन, वॉमिटिंग या बर्निंग फीट जैसे सिम्टम्स होते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं वो है मीट, होल ग्रेन, ब्रोकली। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन B6 पर। तो B6 जो है उसको पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है और ये हमारी ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है। तो इससे जो इसकी डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, मतलब हमारे लिम्स में जो नर्व्स जाते हैं, जो नेटवर्क होते हैं नर्व्स के, जो ब्रेन से लिम्स की तरफ जाते हैं, मतलब हमारे हाथ पैर की तरफ जाते हैं, तो वो नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इसकी वजह से सीजर्स भी आने लगते हैं और डिप्रेशन भी होता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो है लिप्स में क्रैकनेस आ जाना, थोड़ा सा वीकनेस आ जाना और टंग का ग्लॉसी हो जाना, मतलब टंग में जो है आपका फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो है मीट, बनानास, होल ग्रेन्स एंड नट्स। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन B7, जिसको हम बायोटीन भी कहते हैं। इसके अलावा इस विटामिन को विटामिन H भी कहा जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि विटामिन H कौन सा विटामिन है। तो विटामिन H को विटामिन B7 भी कहते हैं और इसको बायोटीन कहा जाता है। तो ये जनरली स्किन, हेयर और नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके डिफिशियंसी से हेयर लॉस होता है, बालों का झड़ना, थकान और स्किन भी जो है वो ड्राई हो जाती है। इसके सिम्टम्स हैं कि जो हमारे स्किन है उसमें एक स्केल्स जैसा बन जाता है, पैचेस बन जाता है। स्कैल्प में भी, स्कैल्प मतलब जो सिर की चमड़ी होती है, और सीवियर हेयर लॉस होता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं वो है एग्स, आलमंड, कॉलीफ्लावर, मशरूम, स्पिनच मतलब पालक, बादाम, गोभी, मशरूम वगैरह में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन B9 पे। तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहा जाता है और ये जनरली हमारे RBC, WBC के फंक्शन में हेल्प करता है और हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स को ग्रो करने में और सेल के डिवाइड होने में हेल्प करता है। तो इसके डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो ये जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जो जन्मजात बीमारियां होती हैं बच्चों में, उसमें रिजल्ट करता है। इसके सिम्टम्स जो है वो होते हैं फटीग मतलब थकान होना और इन्फेक्शन होना, मुंह में मतलब टंग में सोर्स होना और सांसों मतलब सांस जल्दी भर आती है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होना। इसमें मतलब इसका अगर हम सोर्सेज की बात करें तो जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, सिट्रस फ्रूट्स में आता है आपको नींबू, मौसम्बी या ऑरेंज, संतरा भी कहते हैं जिसे हम, बीन्स, सीरियल्स और ब्रेड में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। इसका जो सबसे मेजर फंक्शन होता है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये प्रॉपर मेंटेन करता है और ब्लड और नर्व्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, जिसमें क्या होता है कि
बहुत ज़्यादा जो है बॉडी में फटीग होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बॉडी में टायर्डनेस हो जाती है, वेट लॉस होता है और सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। इसके अगर हम सोर्सेस की बात करें तो ये ज़्यादातर पाया जाता है एनिमल प्रोडक्ट्स में, फ़िश, मिल्क, मीट वगैरह में पाया जाता है। तो ये सारे थे विटामिन बी। जो हम एक बार और देखते हैं तो विटामिन बी में विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5, B6, B7, B9, B12, टोटल 8 विटामिन बी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट विटामिन जो हम देखेंगे वो है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और ये जो विटामिन है ये मेनली जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, जो कान वगैरह में सॉफ्ट टाइप के पाए जाते हैं, जो हड्डियाँ नहीं होती है ना, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारे बॉडी में प्रॉपर इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में, और हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। आपने अभी सुना भी होगा काफ़ी हद तक, कोरोना से बचाव के लिए विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने भी सिट्रस फ्रूट है उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, जिसमें क्या होता है कि मतलब दांतों से मतलब जो मसूड़े होते हैं वो वहाँ से खून का आना, और जो इंजरीज़ है वो जल्दी हील नहीं होती, मतलब जल्दी भरती नहीं है, जो भी घाव है हमारी तो वो जल्दी भरती नहीं है इसकी कमी से। इसके सोर्सेस अगर हम देखें तो सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज, कीवी, लेमन, ब्रोकली और कैप्सिकम में, मतलब शिमला मिर्च में भी ये काफ़ी हद तक पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विटामिन बी और सी का कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है। तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी हम लोगों ने जितना भी फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट अभी हम इसके ऊपर में एक 10 क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने जो भी पढ़ा वो कितने हद तक हम एब्जॉर्ब कर पाए अपने अंदर, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, इस नॉलेज को हमने कितने हद तक एब्जॉर्ब किया वो हम चेक करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।